अच्छा, पहले थोड़ी त्राटक के संबंध में आपसे बात करेंगे। त्राटक में एक टाइम के बाद आंखों में दर्द भी महसूस हुआ होगा, आंखों से पानी भी आया होगा। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, लेफ्ट आई से आंसू पहले आया था कि राइट से आया था? Just raise your hand for those who think it was right and raise your hand जिनको है कि लेफ्ट से महसूस हुआ। और ऐसे कोई हैं जिनको दोनों आंख से आंसू आए हों एक साथ, आगे पीछे नहीं, एक साथ? 4 5। ओके। राइट आई से आंसू आने का मतलब आपका शरीर का बायां हिस्सा कमजोर है। ये आपने ब्रेन का वीडियो देखा? हमारे मस्तिष्क के 2 हिस्से हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। जो हमारा राइट साइड ऑफ द ब्रेन है वो शरीर के लेफ्ट को कंट्रोल करता है, और जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर है, मस्तिष्क का भाग है, वो हमारे शरीर के दाएं हिस्से को कंट्रोल करता है। त्राटक करते पर अगर दाईं आंख से पहले पानी आए तो इसका अर्थ, ये संकेत है इस बात का कि आपके शरीर का बायां हिस्सा कमजोर है। और अगर किसी के दोनों, अभी ये थोड़ा वॉच करने की बात है, कई दफ़े हम लोग इस तरह से देखते नहीं हैं चीज़ को, लेकिन अब जब आप दोबारा त्राटक करें तो इस बात को नोट कीजिएगा, इसका ख्याल रखिएगा कि आंसू जो आँख से आए वो बाएं से पहले आए हैं कि दाएं से पहले आए हैं। कल मैंने आपसे कहा था ना कि पुराने समय में ऐसा नियम होता था कि जैसे ही बच्चा 40 दिन का होता, माँ बाप बच्चे को अपने गुरु के पास लेके जाते और गुरु उस बच्चे को देखकर और पंचांग और वेदांग और ज्योतिष के द्वारा और अपनी अंतर्दृष्टि से उस बच्चे के शरीर में, उसके मस्तिष्क में, उसके मन में कैसी कैसी तकलीफ़ें आ सकती हैं, वो ये देख लिया करते थे। और फिर उसी उम्र से माँ बाप को ऐसे निर्देश दे देते कि आप ये कार्य करें जिससे आपका बच्चे की जो ग्रोथ है उसमें दिक्कत नहीं हो, और जो कष्ट हैं वो कैसे हम कम कर सकते हैं। कर्म के भुगतान से तो कोई बच नहीं सकता है, लेकिन बहुत ज़ोर से बारिश हो रही हो, हम बारिश तो नहीं रोक सकते, पर हम छाता लेकर के तो जा सकते हैं ना। बहुत ज़ोर से धूप पड़ रही है, लू चल रही है, हम धूप को तो नहीं रोक सकते हैं, पर घर से निकलने से पहले अगर आप पानी पी लें, सिर में थोड़ा पानी डाल लें और छाता लेकर के निकलें तो निश्चय ही आपको लू नहीं लगेगी, आपको गर्मी नहीं लगेगी। इसी तरह हम अपने कर्म के भुगतान से तो नहीं बच सकते हैं। जब हम कर्म करते हैं तब तो होश नहीं होती, गुस्सा आया गालियां दे दी, लालच आया चोरी कर ली, हाँ, किसी को परेशान कर लिया, किसी को दुख देख के बड़ा मज़ा आया, किसी को नीचा दिखा के बड़ा मज़ा आया, हमने उस समय तो कर लिया भावनाओं में बह करके। लेकिन जब इन कर्मों का भुगतान हमें देना पड़ता है तब इंसान बहुत दुखी होता है, तब इंसान बहुत रोता है, और फिर वो ये सोचता है कि इसका दंड उसको ईश्वर दे रहे। ईश्वर किसी को दंड नहीं देते, और सच यह है कि ईश्वर तो किसी को पुरस्कार भी नहीं देते। ये बात हजम करनी बड़ी मुश्किल है लोगों को, क्योंकि लोगों के लिए धर्म का आचरण, पूजा पाठ, दान तप सब कुछ इसलिए होता है कि ये करेंगे तो भगवान जी खुश हो जाएंगे, और भगवान जी खुश हो जाएंगे तो हम जो मांगेंगे वो हमको दे देंगे। हाँ? लेकिन नियम ऐसे नहीं चलता है। हाँ, देवी देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन देवी देवता परब्रह्म नहीं है। हाँ? दैवी शक्तियाँ हैं कुछ, जिन दैवी शक्तियों को हम पूज कर उनको प्रसन्न कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं,
लेकिन उसका परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जितना परमात्मा उन देवी शक्तियों में है उतना ही परमात्मा आपके अंदर भी है। जितना परमात्मा मेरे अंदर है उतना ही परमात्मा आपके अंदर है। तो उसमें तो कोई फर्क है नहीं, उसमें तो कोई भेद ही नहीं है। परंतु देवी देवताओं ऐसी जो दिव्य शक्तियां हैं, इनको प्रसन्न किया जा सकता है मंत्र के द्वारा, दान के द्वारा, और उनसे हम आशीष ले सकते हैं। पर एक स्थिति ऐसी होती है कि किन्हीं चीज़ों में आप जितना मर्जी देवी देवताओं को पूज लीजिए, आपके कर्म का जो बड़ा हिस्सा है वो तो भोगना ही पड़ता है। बस फर्क ये है कि जब आप इस प्रकार से दान, तप, जप करते हैं तो दैवी शक्तियाँ हमको इतना साहस, इतना धैर्य, इतनी शक्ति दे देते हैं कि हम अपने जीवन में आए उस मुश्किल समय से हम आसानी से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे ही कि धूप बहुत ज़्यादा थी, हमने छाता ले लिया, बारिश बहुत ज़्यादा थी, हमने बरसाती पहन ली, रेनकोट पहन लिया, ठंड बहुत ज़्यादा थी, हमने इनरवेयर थर्मल पहन लिया, और हम सर्दी से बच जाते हैं। तो देवी शक्तियों को हमेशा अपने पक्ष में रखना अच्छी ही बात होती है। देखो ना, आपका अगर कोई रिश्तेदार, कोई एमएलए एमपी हो या किसी पुलिस डिपार्टमेंट में हो तो चलता है ना। लोग तो ऐसे ऐसे गलत काम करते हैं इस ताल्लुकात की वजह से कि मेरा कोई रिश्तेदार किसी अच्छी पोस्ट में है। मिसयूजेज ऑफ द पावर इज सो रैम्पेंट इन every country actually. No country can say that their people are totally honest, that their politicians are totally honest, that their officials are totally honest. Bribery, corruption is practiced almost in every country. The difference is just in the percentage. In some countries it is less, in some countries it is more. But just giving a hint, just pick up the hint from this example that if you have a good connections in some authority with some person who is a statesman or a politician, sometimes these connections help you out. These politicians or these relatives may ditch you, deceive you, but having a good connection with Devi Shakti, with divine powers, always work. Let me say this. Astrologically speaking, the power of the command, the power, the valor, the authority, it comes from Mangal, from Mars. If your Mars is weak, then you will definitely be weaker on all these areas. बात करने में, बोलने में, अपनी मन की बात कहने में, कुछ गलत देख रहे हैं तो भी चुप रह जाते हैं, कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। लीडरशिप की क्वालिटीज़ नहीं होती है, पीछे पीछे चल सकता है, आगे नहीं खड़ा हो सकता है। 10 लोगों के बीच में अगर हम बोल दें खड़े होकर कुछ बोलो, जान निकल जाती, टांगें कांपने लग जाती। ये सब की जो कमी है इसको हम ठीक कर सकते हैं। अब उसके लिए दैवी शक्तियों में जब जिक्र आता है तो शक्ति का, लीडरशिप क्वालिटीज़ का, स्वाभिमान का, कर्म करने की निश्चय का जो बल है तो हनुमान जी में है। तो हनुमान का स्मरण करना और हनुमान के मंत्र का जप करना, जिनको भी ऐसा लो कॉन्फिडेंस हो, मान लीजिए कोई प्रैक्टिसिंग हिंदू नहीं है या उसको हिंदू देवी देवताओं में कोई निश्चय नहीं है, तो कहेगा कि मैं क्यों करूँ हनुमान जी को। पीपल आर बायस्ड, दे प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन, सो समटाइम्स योर रिलीजियस बिलीफ कम इन बिटवीन certain practices, no problem at all. At that time, I would suggest that there are some tantric mantras which can be recited, in which we are not considering Hanuman, but we are just using the power of the mantra, the sound vibrations. Those sound vibrations are going to create changes in your brain. You have just seen the video.
The frontal lobe controls your expression. The frontal lobe helps you in making thoughts, making a decision. अगर आपका फ्रंटल लोब ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है तो आपके लिए निर्णय करना, डिसीजन बनाना, चुनाव करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मंत्र है ओम अंगारकाय नमः। अब ये जो मंत्र है, इस मंत्र में हनुमान जी का तो जिक्र कोई है नहीं है, इसमें सिर्फ हम, अब ये जो कौन सा शब्द कौन सी तरंग पैदा करेगा और उस तरंग से हमारे शरीर के किस हिस्से में असर आएगा, ये पूरी खोज हमारे ऋषियों ने करी। और इस पूरी खोज के बाद ये मंत्र रचे गए हैं। ऐसे ही नहीं है कि कोई कुछ भी उठाया और कुछ भी बना दिया, ऐसे नहीं है। उसके पीछे एक डेफिनेट रिसर्च है। और सबसे बढ़िया बात जो हैरान करती है वो ये है कि उनके पास आज से हजारों साल पहले, जबकि कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट नहीं था और शरीर अंदर से कैसा है, उसकी सिस्टम क्या है, इसके बारे में कुछ पता नहीं था, तब भी उन्होंने ये सब चीज़ों को कैसे समझ लिया। ध्वनि का प्रभाव, और वो भी मस्तिष्क के किस हिस्से में होता है। अभी आपने देखा ना, सेरिब्रम, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, ये इतने सारे हिस्से हैं। उसके अंदर फिर अंदर चले जाओ तो मेडुला है, पॉन्स हैं, फिर उसके अंदर ग्लैंड्स आ जाती हैं। इतना कुछ तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसे आज आपके सामने डायग्राम हैं, वीडियोस हैं, तो भी समझने में दिमाग लग जाता है। पर जब ये कुछ भी नहीं था, ना एक्सरे, ना अल्ट्रासाउंड, ना ईईजी, ना ईसीजी, there were no means, no ways to know what is going on in our body. At that time, how could they get this great knowledge? This all knowledge was received by awakening of their third eye. आपने सुना होगा शिव जी की तीसरी आंख है, उसकी भी बड़ी गलत अर्थ दिया जाता है, मिस इंटरप्रिटेशन है कि शिव जी को जब गुस्सा आता है ना तब तीसरी आंख खुलती है, और जब तीसरी आंख खुलती है तो सब तबाह हो जाता है। अधिकतर कोई 75-80% हिंदू यही समझते हैं, और इससे ज्यादा बेवकूफ़ी वाली बात कोई और हो ही नहीं सकती। इट इज टोटल मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द थर्ड आई। हमारी जो तीसरी आंख है, जिसे शिव नेत्र भी कहते हैं, ये शिव नेत्र रचनात्मकता, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, नॉलेज, विजडम, इंट्यूटिव पावर्स, ओकल्टिव पावर्स, हायर पावर्स, उसका सोर्स है। तो इस तीसरी आंख के खुलने का मतलब कि आपके अंदर एक ऐसा चैनल बन जाता है जहां ज्ञान की धारा अपने आप अंदर से बहने लग जाएगी। एक होता है आप किताबें पढ़ो, ज्ञान आ गया, शास्त्र पढ़िए, ज्ञान आ गया। लेकिन जिन्होंने शास्त्र लिखे थे उनको ज्ञान कहाँ से आया था? आज हम गीता पढ़ते हैं, गुरबानी पढ़ते हैं, पर जब गीता गुरबानी नहीं थी तो कैसे ज्ञान प्राप्त किया गया? आज हम उपनिषद पढ़ते हैं, पर जब उपनिषद नहीं थे, या यूं कहें जिन्होंने उपनिषद लिखे उनको कहां से समझ आई, उनको कैसे पता चला? ऋषि धन्वंतरी जो हुए हैं, उन्होंने जड़ी बूटियां, वृक्ष, वनस्पतियां, इन सब की खोज की। किस पत्ते, किस टहनी, किस फूल, किस पेड़ में कब क्या होता है, उसको किस तरह से खाने से क्या शरीर में फर्क आता है, कौन सी चीज़ें जहरीली हैं, कौन सी चीज़ें रोग ठीक करती हैं, किस चीज़ के साथ। एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है, लेकिन अगर आप उसको नमक के साथ लो उसका प्रभाव और है, गुड़ के साथ लो प्रभाव और है, रात को लो प्रभाव और है, दिन में लो प्रभाव और है। माय गॉड, so deep analysis of all herbs, plants, trees, flowers, bark of the tree, root of the tree. How could they do? How could Rishi Dhanvantari manage to do this? This is a huge scripture which is talking about the medicinal values of all
of these plants which we see around us, कैसे उनको समझ लगी? आज तो देखो किताबें पढ़िए, चरक संहिता पढ़िए, BMS के कोर्स में जितनी किताबें हैं आज पढ़ लो तो डिग्री हासिल कर लो। पर जब ये सब किताबें नहीं थीं तो धन्वंतरी जी को ये सब ज्ञान कहाँ से आया? ऐसे ही हम चलते हैं, ऋषि पतंजलि ने शरीर के अंदर क्या क्या अंग हैं, किस आसन के करने से कौन सा रोग ठीक होता है, अब ये सब उन्होंने कैसे जाना? हम कह सकते हैं पतंजलि से पहले भी शिव संहिता थी, तो शिव जी ने बताया था तो उसको पढ़ के प्रैक्टिस किया होगा और प्रैक्टिस करते करते उनको बाकी सब बातें आ गई होंगी। पर प्रश्न ये उठता है कि शिव जी के पास ज्ञान कहाँ से आया? अब यहाँ आकर के ब्रेक लग जाएगी। हम कहेंगे शिव जी तो भगवान हैं, तो उनको तो सब कुछ पता है, तो उन्होंने पार्वती को बताया। उनके 12 शिष्य थे जिनको भैरव भी बोलते हैं। 12 शिष्यों को उन्होंने जो ज्ञान दिया, वही ज्ञान की परंपरा आगे हमारे तक आज तक चलती आ रही है। हजारों 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 वर्ष हो चुके हैं।